नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NEMS में कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो भूगोल से लिया गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। जिसमें से जो पहला है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसमें पहला का ऑप्शन डी यानी हरदोई। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघ पाए जाते हैं। अगला कि भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में। सिलिकॉन वैली का मतलब जहाँ पर सिलिकॉन ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन बी यानी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसमें चौथा का ऑप्शन डी मेघालय यानी मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न कि उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो पांचवा का ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से ग्रह पर यानी निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो इसमें छठवां का जो ऑप्शन है बी यानी पृथ्वी ग्रह पर जल मौजूद है और किसी ग्रह पर अभी जल मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। तो इसमें सातवां का ऑप्शन है डी यानी जम्मू एवं कश्मीर। अगला क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। वैसे तो सभी ग्रहों के बीच थोड़ा बहुत होते हैं, एक दो या कुछ मात्रा में, लेकिन सबसे ज़्यादा किन ग्रहों के बीच में है और किसका चक्कर लगाते हैं। तो इसमें आठवां का ऑप्शन बी यानी सबसे ज़्यादा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। फिर अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। तो इसमें नौवां का ऑप्शन सी यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। तो इसमें 12वां का ऑप्शन ए यानी आनंदपुर साहिब। अगला प्रश्न कि दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो इसमें 13वां का ऑप्शन ए यानी दक्षिणी और लिटिल अंडमान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसमें 14वां का ऑप्शन ए यानी यहाँ पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे पुरानी है। तो इसमें 15वां का ऑप्शन सी यानी अरावली पर्वत श्रेणी है, वो सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न इसमें जो है कि रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीमा रेखा है। तो इसमें 16वां का ऑप्शन डी यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। अगला कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो इसमें 17वां का ऑप्शन जो है सी यानी देहरादून में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। तो इसमें 18वां का ऑप्शन है बी यानी म्यांमार। अगला प्रश्न कि निम्न संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है यानी। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा है बताना है। तो इसमें 19वां का ऑप्शन डी यानी लक्षद्वीप सबसे छोटा है। अगला प्रश्न इसमें से कि विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है। तो इसमें 20वां का जो ऑप्शन है वह है डी यानी चेन्नई। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट नाम
किसके नाम पर रखा गया? तो इसमें 21वां का जो ऑप्शन है वो है सी, यानी माउंट एवरेस्ट जो है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो इसमें 22 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी पश्चिमी घाट। ये है, सॉरी, यह इसको फिर से यहाँ पर, तो इसका 22 का ऑप्शन ए है, यानी अरावली। तो इसमें जो अरावली कह रहा है यह उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। अगला, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो इसमें 23 का ऑप्शन बी, यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा या बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो इसमें 24 का ऑप्शन सी, यानी पवन द्वारा निक्षेपण। अगला, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से है। तो इसमें 25वां का आंसर ए, यानी 5.5 घंटे आगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो इसमें जो है किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो 26 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है। फिर अगला जो है, तो 26 का तो सिलिकॉन वैली। फिर अगला प्रश्न 27, अंकलेश्वर और काकोल 2 तेल क्षेत्र हैं, लेकिन ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो इसमें 27 का ऑप्शन सी, यानी गुजरात में है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो यह किसका अंग था? तो इसमें 28 का ऑप्शन डी, यानी गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न, नंगा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इसमें 29 का ऑप्शन जो है ए, यानी पूर्वांचल पर्वतमाला में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इसमें जो है 30वां का ऑप्शन है वह है डी, यानी पीर पंजाल। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो इसमें 31वां का ऑप्शन डी, यानी 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है या उपग्रह नहीं है? तो इसमें 32 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्रता स्थान है? तो इसमें 33 का ऑप्शन डी, यानी मानिस राम। फिर अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो इसमें 34 का ऑप्शन डी, यानी डिगबोई। फिर जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो 35 का ऑप्शन सी, यानी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। फिर जो है अगला प्रश्न कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो इसमें 36 का ऑप्शन है, यानी सबसे चमकीला ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है और चमकता भी है। अगला, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो इसमें 37 का ऑप्शन सी, यानी भारत के दक्षिणी छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। फिर जो है अगला, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? तो 39 का ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसमें 40वां प्रश्न है बी, यानी कोरोमंडल। अगला प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसमें 41 का ऑप्शन जो है ए, यानी बछेंद्री पाल जो महिला थी। अगला कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इसमें 42 का ऑप्शन बी, यानी 82.5 डिग्री ई रेखांश यानी ईस्ट रेखांश। अगला भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग है। तो इसमें 43 का ऑप्शन सी, यानी 7500 किमी। अगला प्रश्न, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? तो इसमें 44 का ऑप्शन सी, यानी K2। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न इसमें है कि कोकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? तो इसमें 45 का जो ऑप्शन है बी, यानी 760 किमी। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसमें 46 का जो ऑप्शन है ए, यानी सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म शुक्र ग्रह है। अगला भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो इसमें 47 का ऑप्शन सी, यानी थार को भारतीय मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली स्थित है? तो इसमें 48 का ऑप्शन बी, यानी केरल में। फिर अगला प्रश्न, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसमें 49 का ऑप्शन बी, यानी असम में। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। तो 50 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंचनजंगा स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो इसमें 51 का ऑप्शन बी, यानी सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो इसमें 52 का ऑप्शन है बी, यानी असम का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।